हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके कितने रूट्स होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किन्हें हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उनको लीनियर कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं? ऐसे इक्वेशंस जिनकी डिग्री जो वेरिएबल है हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, उनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लाइक x² + 5x + 4 = 0, है ना। 3y² + 4y - 8 = 0, है ना। मान लीजिए लिखा है z² / 3 + z - 19 = 0। ये सभी क्या है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ध्यान देने की एक बात यहाँ पे ये है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, होल होनी चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव और होल होनी चाहिए तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है, सपोज करिए a² + 3/a + 7 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मैंने कहा कि जो डिग्री होगी, जो वेरिएबल है उसकी डिग्री पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे a क्या है, अपॉन में है, ये ऊपर जाके a पावर -1 हो जाएगा तो पॉजिटिव होल नंबर नहीं होगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया कैसे आप पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या आती है, ax + by + c = 0, इन टू वेरिएबल में था ना वो। अब आपका बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और होनी चाहिए, वेयर a शुड नॉट बी = 0। जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² पूरा 0 हो जाएगा, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, देन 1 हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। मीन्स क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, रूट में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए अदर देन 0। तो आपका यह क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये तो पहचान हो गई, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ, तो हमें चेक करना है कि ये जो आपके फॉलोइंग इक्वेशंस लिखे हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट x + 1² = 2x - 3। तो चलिए इसको मैं चेक करूंगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इधर क्या है, होल स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे। होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूले सारे, आइडेंटिटी सारी लिख के बता देता हूँ। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ऐसे ही a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। एक आइडेंटिटी और होती है, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। ओके ओके, अब क्यूब वाली आइडेंटिटी देखते हैं। मान लीजिए a + b होल क्यूब, ये क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ऐसे ही को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3ab एंड ब्रैकेट में a + b। a - b³ क्या होता है, a³, यही मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, a³ - b³ - 3ab एंड a - b, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। आप पूरे को इधर के लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की दैट इज 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट भी मैं देख लेता हूं, क्या है सेकेंड पार्ट, देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगेन मैं वही करूंगा कि पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, 2 3 जा 6 माइनस 6 और ये माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये पूरा का पूरा इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद चलिए सारे थर्ड वाला और मैं पॉइंट करके देख रहा हूं, इसके बाद मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप लोग खुद कीजिएगा। तो क्या है, एक्स माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए अब इसको मैं चेक करता हूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, देन एक्स का 1 में होगा एक्स। अब माइनस 2 का करेंगे एक्स में तो माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में 3x, माइनस 1 का एक्स में माइनस एक्स, माइनस 1 का 3 में माइनस 3। सारी वैल्यूज को आप लेफ्ट में लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिफरेंट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे x और x प्लस के हैं और ये माइनस का 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 3x और 3 प्लस का 2 माइनस का यानी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और माइनस आप डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, देयरफॉर दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। हाँ, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके ना। तो ये आपका फर्स्ट के बचे हुए पार्ट्स, आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं, आप खुद करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हाँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है एरिया 528 और लेंथ और ब्रीथ में रेशियो दे रखा है, कुछ रिलेशन दे रखा है। तो चलिए मान लेता हूं मैं, लेट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लॉट, इसको मान लीजिए क्या है L है। हाँ, और ब्रीथ ऑफ प्लॉट, ब्रीथ ऑफ प्लॉट क्या है b मीटर्स में है। तो व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी। ठीक है ना। और L इंटू बी कितना रखा है 528 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो एल बी कितना आ गया 528, दिस इज नंबर 1। आगे क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। हाँ, तो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू क्या कह रहा है 1 मोर देन। जो भी आपका स्टेटमेंट कह रहा है उसको आप मैथमेटिकली लिखते जाइए। 1 मोर देन मतलब प्लस 1, किससे 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस इट्स बी। हाँ, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो आपकी देखिए एल की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। तो आप क्या करिए, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो यहां से आपको एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। तो 1 क्या था आपके पास, एल बी इक्वल्स टू 528
तो एल की वैल्यू क्या है 2b प्लस 1 इंटू बी इक्वल्स टू 528। ये आप ब्रैकेट ओपन करिए 2b स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 528 और 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। देखिए हमें सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, हमें क्या करना है केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अभी मुझे सोल्यूशन नहीं निकालना है, अभी मुझसे केवल इतना कहा जा रहा है कि केवल आप एक इक्वेशन बनाइए ताकि मैं सोल्यूशन निकाल सकूं। वी डोंट हैव टू फाइंड सोल्यूशन। हाँ, हमें केवल और केवल इक्वेशन ही बनाना है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखेंगे, सेकेंड का सेकेंड। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो मान लीजिए लेट फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखिएगा x हो गया। तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है यानी एक एक का डिफरेंस होगा, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। जो भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 सभी में क्या है 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपके क्या है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, 1 का डिफरेंस है। अब कंडीशन क्या कह रही है, क्वेश्चन में कंडीशन जो दे रखी है दैट इज हाँ प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 इधर लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, मुझे इंटीजर्स नहीं फाइंड करने हैं, ओनली हमें कंडीशन बनानी थी, वो कंडीशन मैंने बना ली है। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करता हूं अभी मैं। रोहन्स मदर्स age is 26 year. Rohan's mother is 26 year older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. देखिए क्या है, रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर हैं, ज्यादा बड़ी हैं। हाँ, तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ रोहन क्या है x years एंड एज ऑफ मदर क्या है 26 ईयर ओल्डर यानी x प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। आगे दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। तो अभी एक कंडीशन आपको और दे रखी है आफ्टर 3 years। एज ऑफ रोहन क्या होगा, अभी से 3 साल बाद में क्या होगा, जो एज अभी है उसमें 3 प्लस हो जाएगा, और जो मदर है मदर की जो एज अभी है उसमें भी क्या होगा +3 हो जाएगा यानी x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है ना। अब जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है दैट इज क्या, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, ये कितना आ रहा है 360। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x से 29 में करेंगे 29x, 3 से x में करेंगे तो ये आएगा 3x, 3 से 29 में करेंगे तो ये आएगा 29 3 से 87 इक्वल्स टू 360। चलिए 360 को इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 सेम साइन, तो ये ऐड हो जाएंगे 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन, बस इतना ही हमें निकालना था। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक पार्ट और आपके पास में बच रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th पार्ट, वो आप अपने आप कीजिएगा। अगर आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।